हर हर महादेव, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मेष राशि वालों की क्या कमी होती है जिसके कारण उन्हें धोखा प्राप्त होता है और इनका स्वभाव कैसा होता है। मेष राशि वालों के लिए सबसे मेष राशि वाले क्या करें जिससे बहुत आगे बढ़ें, यानी हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये आप अपनी लगन पर अगर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता नजर आएगी। आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो ये बहुत सटीकता नजर आएगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के अंदर जो कमी होती है जिसके कारण उनको धोखा प्राप्त होता है, ये बहुत जल्दी सब पर अटूट विश्वास कर लेते हैं। मतलब अपनी जान से ज़्यादा कोई अगर इनसे कुछ भी कहे और झूठा इनके सामने झूठा जैसे कैसा भी खेल खेले तो ये समझ नहीं पाते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर बाद में ऐसा होता है कि उनको उसी चीज़ के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानी होती है, क्योंकि वह व्यक्ति जिस पर ये संपूर्ण विश्वास कर लेते हैं, अपने जान से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, ये सोचते हैं ये व्यक्ति कभी हमें धोखा नहीं देगा, लेकिन वह व्यक्ति इनको धोखा देकर चला जाता है, जिसके कारण इनको मानसिक तनाव, डिप्रेशन और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनके साथ फ्रॉड बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब कोई कुछ भी कहे, फ्रॉड बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये भोले स्वभाव से होते हैं। लेकिन राशि के स्वामी मंगल होने के कारण जो इनका एक विशेष कर होता है, या जो है बहुत जल्दी इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है, गुस्सा, और वो भी उस बात पर इनसे कोई अगर झूठा कुछ कहे, कोई कुछ भी कोई झूठा या कुछ भी कहे तो इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। सच बात पर नहीं, झूठ बात पर। और ये जल्दी किसी को माफ भी नहीं करते हैं। जल्दी ये कहो कि हाँ चलिए, अगर गलती पकड़ ली तो ये फिर माफ जो है जल्दी नहीं करते हैं। ये भी इनके अंदर एक खूबी पाई गई है, क्योंकि इनके जो द्वितीयेश हैं वह शुक्र हैं, तृतीय जो है वह बुध हैं, चतुर्थेश जो है वह चंद्र हैं, पंचमेश जो है वह सूर्य हैं, और षष्ठमेश जो है वो भी बुध हैं। तो जिसके कारण बुद्धि जो है ना, सूर्यदेव भगवान के बुद्धि के स्वामी हैं। तो और सूर्य क्या है, सूर्य जो है ऊर्जा रहित ग्रह हैं, तो बुद्धि से ये बड़े तेज होते हैं। जल्दी इनको कोई साज में ही जल्दी इनको कोई बहका नहीं सकता है, लेकिन भोलेपन के कारण ये बहुत जल्दी लोगों के जज्बातों में आ जाते हैं। उसी के साथ ही साथ में ये जो है जन्म आंखों से बड़े चंचल होते हैं। अपनी आंखों से जो है ना किसी को लुभा लेते हैं बहुत जल्दी। आंखों में इनके वो चंचलता होती है कि अपनी आंखों से ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इनके अंदर ये भी एक बहुत बड़ी खूबी पाई गई है, क्योंकि द्वितीय इनके कौन बनते हैं, शुक्र बनते हैं। शुक्र क्या है, सुख, समृद्धि, वैभव, भोग विलास इसके कारक हैं, और शुक्र इसके कारक होने के कारण ये चीजें देखी गई हैं। तृतीय बनते हैं बुध इनके। वाणी से बड़े ही मधुर होते हैं। वाणी से जो है ये बड़े ही मधुर होते हैं और बड़े ही सुंदर स्वभाव के माने जाते हैं। यानी कि वाणी से जो मधुरता इनके अंदर होती है, बड़ा ही सुंदर और बड़ी ही अच्छी मधुरता होती है कि और कहते भी हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी से जो है बड़ा ही मधुरता इनके अंदर पाई जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। उसी के साथ ही साथ में जो इनके तृतीय होते हैं, देखिए इनको धैर्य जो है ना, बुध जो है, बुध का स्वभाव कैसा है, बुध जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही अपना स्वभाव बना लेते हैं। तो बुध तृतीय होने के कारण इनके अंदर एक चीज की बहुत खूबी देखी गई है कि इनका साहस और पराक्रम बहुत जल्दी जागृत होता है। कोई कहता है यहाँ भूत है मत जाओ, लेकिन ये मेष राशि के जो लोग होते हैं ये उस जगह पर जरूर जाकर देखते हैं। चतुर्थेश इनके होते हैं कौन, चंद्रदेव, यानी कि चंद्र जो है ना शीतल है। तो ये अपने सुखों को पाने के लिए रात दिन सोचते रहते हैं कि हमें सुख कैसे प्राप्त हो, हम कैसे सुख प्राप्त करें जीवन में, भांति भांति भौतिक सुख साधन, इन चीजों में रात दिन ये सोचते रहते हैं। पंचमेश बनते हैं इनके सूर्यदेव भगवान। इनको प्रेम प्यार में बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। प्रेम प्यार के अंतर्गत इनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। ये अपने जिससे प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को किसी के सामने खड़ा होने नहीं दे सकते हैं, किसी से बात करने नहीं दे सकते हैं। इनके अंदर जो है ना एक कहें तो अपनी चीज पर कोई भी अगर इनकी चीज पर कोई भी अगर कदम रखता है या कुछ भी करता है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। षष्ठमेश बनते हैं इनके बुध महाराज। बुध ही इनके षष्ठमेश भी बनते हैं, षष्ठम भाव के स्वामी आपके, यानी कि रोग ऋण शत्रु भाव के।
तो शत्रुओं का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मंगल के जो शत्रु हैं वो बुध हैं, तो इसलिए इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, शत्रु बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, और ये समय समय पर लोन वगैरह भी लेते रहते हैं, और थोड़ा बहुत इन पर कर्ज रहता है, लेकिन हमेशा नहीं, थोड़ा बहुत कर्ज से थोड़ा बहुत ये परेशान रहते हैं। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, इनके सप्तमेश बनते हैं इनके शुक्राचार्य जी, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी क्या बनते हैं, इनके सप्तमेश बनते हैं, इनके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, जिसके कारण इनको स्त्रियों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, पत्नी से इनको बहुत ज्यादा प्रेम होता है। ये ज्यादा से ज्यादा अपने समय जो है स्त्रियों के बीच तथा पत्नी के साथ में गुजारना पसंद करते हैं। इनको नौकरी से ज्यादा व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा आनंद आता है। एक चीज और है, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, यानी कि ट्रेवलिंग यात्राएं बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। उसी के साथ ही साथ में इनको भोग विलास भी बहुत ज्यादा ही, मैं क्या ही बोलूँ अब, कि वो भी पसंद होता है। देखिए अष्टमेश भी इनके लगने से ही बनते हैं, अर्थात मंगल ही इनके अष्टमेश बनते हैं, जिसके कारण ये मृत्यु से भय नहीं करते, डरते नहीं है, कोई भी कैसा भी कार्य हो उसको तत्काल करने का प्रयास करते हैं। नवमेश बनते हैं इनके देवगुरु बृहस्पति, ठीक है, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी। तो इनको पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि जो है वो बड़ी ही रुचि, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि जो है बहुत ज्यादा रहती है। कोई भी धर्म कर्म का कार्य हो तो उसमें बहुत ज्यादा आगे रहते हैं, पूजा पाठ में समय बिताना, भक्ति के कार्यों में समय बिताना, और मांगलिक शादी विवाह अगर कहीं किसी का हो तो ये सबसे पहले तैयार हो जाते हैं कि हाँ मुझे वहां पर अवश्य जाना चाहिए। दशमेश बनते हैं इनके शनिदेव महाराज। ये शनिदेव महाराज कौन है? कर्म फलदाता हैं। तो कोई भी कार्य जो है ना, ये नाप तौल, व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र, कर्म के, जैसे इनको जितना काम दिया जाएगा उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा अगर आप कहोगे ये करें तो नहीं। अपने काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं कि इनको अपने काम की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, कोई भी कार्य करते हैं इनको बहुत ज्यादा चिंता रहती है। वैसे ही ये 10 रुपए का खर्च है तो 8 रुपए का करने का प्रयास करेंगे, 2 रुपए का हमेशा ही बचाने का प्रयास करते हैं। किंतु कुछ ऐसे जज्बात में आकर, क्रोध में आकर, कहते हैं ना कि नाव पे रख देना इंसान को, पानी पे रख देना, तो उसके कारण जो है जज्बात में आकर ये फिर जो है 2 रुपए या 10 रुपए बचाए हुए एक साथ खर्च कर देते हैं। 12वें बनते हैं इनके देवगुरु बृहस्पति, इसलिए इनका जो इनको जो है ना हमेशा ही भाई द्वादश इनके देवगुरु बृहस्पति हैं। अब देवगुरु बृहस्पति क्या है? परिवार के, तो इनका पैसा ज्यादातर परिवार के प्रति खर्च होता है, परिवार में बहुत सारे लोगों की जो है मदद करते हैं, और मदद करना इनका सबसे बड़ा, क्योंकि द्वादश इनके देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो ये जो है ना, ये मेष राशि वालों की खूबियां हैं। मेष राशि वालों को हमेशा ही क्या करना चाहिए? इनको हमेशा ही मंगल का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का हमेशा ही गुरुवार के दिन पाठ करना चाहिए। ये उपाय इनको करना चाहिए, इससे इनको हमेशा ही राहत मिलेगी, कोई भी कष्ट परेशानी इनको नहीं होगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।